अब ये नॉट अवेलेबल किस किस रीजन से आएगा जल्दी बताइए। या तो पार्ट चेंज कर दिया गया हो, या बिना सॉफ्टवेयर के फ्लैश मार दिया गया हो, कोई पत्ता या फ्लड का पत्ता हट गया, उसने रिसेट मार दिया, अब फोन रिसेट हो गया, फेस आईडी क्या होगा इसकी परमानेंटली नॉट अवेलेबल। तो आपको यहाँ पर चेक करना आना चाहिए कि उसके तीनों सेंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। रीसेट दिख रहा है, रीसेट सेटअप फेस आईडी मिला आपको? ये हिस्सा जब फेस आईडी डिसेबल्ड हो जाएगा, डिसेबल्ड क्या हो जाएगा भाई? तो यहां पे क्लिक नहीं होगा, यानी आइकन गायब हो जाएगा, उसी को बोलते हैं हम डिसेबल। तो ये ब्लू की जगह अगर ग्रे हो गया है तो आपको फेस आईडी का डिसेबल वाली की रिपेयरिंग करनी है। लेकिन अगर ये ब्लू है तो डिसेबल का पता कैसे चल जाएगा कि यहां पर आइकन पे क्लिक ही नहीं होगा, तो उसमें डॉट प्रोजेक्टर वाली यानी डिसेबल वाली रिपेयरिंग करनी है। इसमें ये आइकन तो खुल रहा है, क्लिक किया मैंने, ऑप्शंस भी आया, यहां पे गेट स्टार्ट का ऑप्शन मिला क्या? जैसे ही मैं गेट स्टार्ट करूंगा तो या तो यहां पे फेस पे आना चाहिए, या ये कुछ रिएक्शन देगा। क्या रिएक्शन दिया इसने? फेस आईडी नॉट अवेलेबल। क्या रिएक्शन दिया मेरे भाइयों? अब इस कंडीशन में जब मैं इसके उसमें जाके चेक करूंगा, जो अभी हमदान बोल रहा था, तो वहां पर इशू मिल सकता है मुझे फेस आईडी का। वो डिसेबल पे भी इशू मिलेगा, वो लिटिल लोअर लिटिल हायर पे भी इशू मिलेगा, और आपका नॉट अवेलेबल पे क्या मिलेगा? इशू। यहां देख सकते हो आप, क्या लिखा मिल रहा है भाई फेस आईडी के आगे? इशू। ठीक है, तो ये इशू को काउंट नहीं करते, हम वहां जाके देखते हैं कि इशू आ किस लिए रहा है, क्या नॉट अवेलेबल की वजह से आ रहा है या डिसेबल की वजह से आ रहा है। समझ में आ रही है भाई मेरी बात? अब ये नॉट अवेलेबल किस किस रीजन से आएगा जल्दी बताइए। या तो पार्ट चेंज कर दिया गया हो, या बिना सॉफ्टवेयर के फ्लैश मार दिया गया हो, या पार्ट डिस्कनेक्ट हो गया हो। मैं कैसे कंफर्म करूं? शॉर्टकट है कोई? बताऊं शॉर्टकट। आपने फोन को लेना है और सिस्टम से लगा देना है। किससे लगा देना है? ऐसे फोन को सिस्टम से लगा देना है, और आपने 3 सेंसर चेक करने हैं सबसे पहले। कौन कौन से? 3 सेंसर, फ्लड, प्रॉक्सिमिटी और आईआर, है नहीं? तो इसे चेक करने के लिए आप जेसी पे जा सकते हैं, आप चाहें तो उस पे भी चेक कर सकते हैं, 3D टूल्स पे। जेसी ज्यादा ठीक लगता है मुझे, इसलिए मैं जेसी पे जा रहा हूं। यहां पे ब्रशिंग का ऑप्शन मिला किसी को? ब्रशिंग, यहां पे ब्रशिंग पे क्लिक किया मैंने, यहां पर सारे इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, क्या क्या इसमें लगा हुआ है और क्या क्या अवेलेबल है अभी। ठीक है, तो यहां देखेंगे लेटिस दिख रहा है, लेटिस, ये दूसरा नाम है डॉट प्रोजेक्टर का। क्या बोल रहा हूं मैं? ये लेटिस जो है ये किसका दूसरा नाम है? डॉट प्रोजेक्टर का। इसका मतलब इसकी डॉट प्रोजेक्टर की इंफॉर्मेशन आ रही है। दूसरा दिख रहा है डिस्टेंस, ये दूसरा नाम है फ्लड का। किसका दूसरा नाम है? फ्लड का। तो इसका आईआर, वो लेटिस भी आ रहा है यानी डॉट प्रोजेक्टर भी आ रहा है, और डिस्टेंस भी आ रहा है। तीसरा देखेंगे आईआर, इसके आगे क्या आ रहा है? ये देखेंगे तो यहाँ पे 0000 सीरीज आ रही है, जबकि यहां पर एक नंबर आना चाहिए था रैंडम, जो इसके साथ इशू हुआ था। अगर यहां पर 00 सीरीज आ रही है, इट मींस ये बिना सॉफ्टवेयर के, यानी इसके सेक्शंस नहीं लगे हुए हैं, उसके बगैर ये क्या हो गया है? फ्लैश हुआ है। तो अब हमें इसकी सीरीज लानी है सिर्फ। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर 00 ना आकर डैश आ रहा होता तो इसका मतलब डिस्कनेक्ट है, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं आ रही, तो डिस्कनेक्ट है ना। अभी ये इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? 00 कनेक्ट है, ये तो पता चल रहा है ना। कनेक्टर खराब होगा तो इंफॉर्मेशन आ जाएगी ऐसी, तो वहां पर डैश डैश आ रहा होगा, इंफॉर्मेशन 0 भी आ रही है, इसका मतलब ये है कि कनेक्टर तो फंक्शन कर रहा है, और वहां पर वो आईआर है वो लगाव भी है। अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना है? इसमें फ्लैश करना है इस फोन को। क्या करना है मेरे भाई? करके देख लें, फाइल भी अपने पास हैगी, अपन को से बस फ्लैश कर देना।
सैप है, ये सबसे पहले स्टार्टिंग है रैम की, ये कर्नल स्टार्ट किया इसने। अब ये रिस्टोरिंग का मतलब है नैंड में घुस गया, अब ये नैंड में डाटा देख रहा है, इन्फॉर्मेशन ले रहा है, सेंसर्स हैं, सारे सेंसर्स हैं, सबको पार्टीशन को नाम देता है ये अलग अलग। यहाँ पर नैंड की वेटिंग करता रहेगा, ये अब मैच करवा रहा है ईप्रोम से, फिर इसमें फाइल सिस्टम डालना, अनमाउंटिंग करना स्टार्ट कर रहा है, फिर यहाँ पे ट्रस्ट पूछ रहा है कि दोनों एक ही है यानी एफडीआर ट्रस्ट का। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे ना अलग अलग कोड है। ओके कर देते हैं इसे। देखो अब इसका आईआर का नंबर आ गया। क्या आ गया भाई? अभी आईआर का ये नंबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि अब आईआर भी फंक्शन कर रहा होगा। तो अभी इसे फोन को अभी जो है थोड़ा सा ये रुका हुआ है यहाँ पर। चलो भाई एक्टिव करके देख ले इसे। आईडी तो है नहीं अब इसके अंदर। ऐसा कई बार क्या होता है, कस्टमर भी रीसेट कर देता है, उसका डॉट प्रोजेक्टर का पत्ता जो है वो हट गया है। क्या हो गया? कोई पत्ता या फ्लड का पत्ता हट गया, उसने रीसेट मार दिया। अब फोन रीसेट हो गया, फेस आईडी क्या होगा उसकी? परमानेंटली नॉट अवेलेबल। तो आपको यहाँ पर चेक करना आना चाहिए कि उसके तीनों सेंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। देखें यहाँ पे फिर से, पहले जब मैं यहाँ जाता था इस जगह पर, तो जैसे क्लिक करता था तो वहां पे नॉट अवेलेबल आ जाता था। इस बार फेस आ जाना चाहिए मेरा। क्या आ जाना चाहिए? आ गया भाई, दिखाई दे रहा है? देख लेते हैं फेस आईडी उठा भी रहा है या नहीं उठा रहा है इसके। देखो ये दिख रहा है? अरे कुछ देख पड़ा हो क्या? क्या दिख रहा है? मूव लिटिल लोअर, मूव लिटिल हायर। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये पूरा पैक नहीं है अभी। जब मैं इसे पूरा पैक कर दूंगा तो ये अभी चल पड़ेगा। यहाँ देखो, अब मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको ऐसे। पासपोर्ट यूज कर लेते हैं। खाली सिर्फ चलवाना नहीं है, लॉग भी खुलवा के देखना होता है आपने। तो ये कौन सी वाली रिपेयरिंग थी हमारी? जिसमें सॉफ्टवेयर नहीं हुआ होता। कैसे आइडेंटिफाई किया हमने? कौन कौन आइडेंटिफाई कर सकता है विदाउट सॉफ्टवेयर हुआ हुआ है ये? तो आपने वहाँ पे जेसी पे जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। सिंपल से थ्योरी थी, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं।